हेलो उचीवाला स्क्वाड। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ऑर्गेनिक के हमारे फर्स्ट क्लास में। हम आज से अपनी शुरू कर रहे हैं फ्री सीरीज़ GOC यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन सबसे पहले दिया जाएगा। सो द वेलकम टू द उचीवाला एकेडमी। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ बेसिकली कंटेंट्स ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब कि जो कार्बन एटम्स होते हैं वही मेन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें वही मेन पार्ट होता है कार्बन एटम का। उसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। So organic compound is extracted from living organism like sugar, urea, while inorganic chemistry study as non-living organisms such as rocks and minerals. Okay, first organic synthesis compound is urea. Okay, the most compound derived from living organism. Okay, so what is organic chemistry? Basically organic chemistry is one of the cycle what we eat and what we get. Okay, so let's study. Okay, what we eat is organic. वी ईट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, उसमें फूड आता है, उसमें से बनता है प्रोटीन। सो प्रोटीन में से होता है एमिनो एसिड, अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक साइकिल होती है जिससे इसके हम उसे बोलते हैं कि ये एक्सट्रैक्टेड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में से। और यहाँ पे जो एमोनियम साइनेट जो इनऑर्गेनिक में से उसमें से फर्स्ट हमारा सिंथेटिक कंपाउंड बना था जो है यूरिया। ये है उसका सिंथेसिस गाइस, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, just a minute. ओके, नाउ व्हाट इज़ द, ये तो जनरली लास्ट में आना चाहिए बट हम लोग जो है वो उसका लिए करते हैं। तो क्या है एक्चुअली हमारा, जस्ट अ मिनट, हाँ हमारे लिए क्या है तो ऑर्गेनिक हमारा जो केमिस्ट्री है उसकी इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। द मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट इंडस्ट्री में उसका जो यूज़ होता है वो ऐसा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इज़ वन ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्रीज। ओके गाइस, तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो हमारी सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली जो ड्रग्स होते हैं वो इसमें से ही बनते हैं। ओके, दूसरा हमारे यूज़ होता है फूड इंडस्ट्री में। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। ओके, और फ्लेवरिंग एजेंट्स जो होते हैं वो हमारा सेकेंड यूज़ होगा। थर्ड यूज़ होता है हमारा डाई इंडस्ट्री में। वन ऑफ द बिग यूज़ ऑफ ड डाई इंडस्ट्रीज, मैंने आप जो पहनते हो, हमारे जो कपड़े होते हैं, जो टी शर्ट्स होते हैं और बाकी जो कलरिंग डाई होती है बेसिकली उसको बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है इंडिको डाई होता है, एजो डाई होता है। ओके, फोर्थ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यस, हमारा एक बहुत 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 बड़ा यूज़ होता है वह पेट्रोलियम प्रोडक्ट में भी गाइज होता है। ओके, हमारा फिफ्थ जो होता है कॉस्मेटिक्स में होता है, यानी कि परफ्यूम्स हो गया, मेकअप किट्स हो गई, उसमें भी बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो लिपस्टिक रिमूवर होता है गाइस वो एसीटोन से बना होता है, उसे एसीटोन कहते हैं। ओके, और सिक्स यूजेस पॉलीमर इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो पाइप्स होती है नाइलॉन्स की, टायरिलिन्स की, पीवीसी इंडस्ट्री, मतलब कि जो पीवीसी बने होते हैं वो जनरली पॉलीमर इंडस्ट्री में वो लोग वो उसे कहते हैं। ओके, द प्लास्टिक इंडस्ट्री में हमारा यूज होता है। 7 इंपॉर्टेंट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। ओके गाइस, फिर हमारा 8वां यूज है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, मतलब कि फर्टिलाइजर्स कैसे क्योंकि जो यूरिया है हमारा और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो फर्टिलाइजर में हमें यूज होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कि जो मतलब कि फैब्रिक्स होते हैं, नाइलॉन बनते हैं, टेरिलिन होते हैं, फाइबर्स बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के बनाने के यूज में वो इंपॉर्टेंट होता है। और वन ऑफ द लास्ट यूज है सोप इंडस्ट्रीज। सोप इंडस्ट्रीज में भी आप देखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम के जो फैटी एसिड्स होते हैं वो उसमें यूज होते हैं गाइस। ओके, तो ये था हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक फंडामेंटल था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हम यहाँ से GOC की नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तब तक हमारी चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।